Hello students, welcome back once again. So let's continue our tutorial series on indefinite integrals, and today in this video lesson I am going to cover integration using trigonometric identities. So trigonometric identities बच्चों these are not new for you, नहीं तो नहीं है ना आपके लिए। 10th क्लास 11th क्लास में तो आपने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, उनको सिंप्लीफाई करना सीखा है। अभी वो सारा एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है, जो भी लर्निंग है आपकी, वो सब आपको यहाँ पर यूज कर लेनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। बिकॉज इन दिस एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना हो। तो मैंने कुछ लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो स्पेशली इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए नई आइडेंटिटी नहीं है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं इनको। साइन स्क्वायर अगर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, किसी का भी नहीं है ना, तो साइन स्क्वायर के लिए आप यूज करेंगे आइडेंटिटी 1 cos 2x/2। और ये आइडेंटिटी कहां से बनाई है आपने, जो ये cos 2x का फार्मूला था, तो cos 2x का फार्मूला था 1 - 2 sin square x। तो sin square x इधर आया, cos 2x उधर गया, तो 1 - cos 2x/2। सिमिलरली cos स्क्वायर अगर होगा तो 1 + cos 2x/2 होगा आपका sin क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना, खाली साइन का इंटीग्रेशन तो पता है आपको, लेकिन साइन क्यूब नहीं पता। तो इसके लिए आप बनाएंगे 3 sin x - sin 3x/4। कहां से बनाई आइडेंटिटी, sin 3x के फॉर्मूले से, थी ना 11th क्लास में, डिराइव भी किया था आपने। cos 3x 3 cos x + cos 3x/4, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। tan square x अभी आप देख चुके हैं 7.1 और 7.2 में tan square x कितने बार आपने सोल्व किया, तो उसके लिए आप यूज करेंगे sec square x - 1। सिमिलरली अगर cot square x होगा तो cosec square x - 1 करेंगे। ये कुछ आपके थे फॉर्मूले, मल्टीप्लिकेशन को आप ट्रांसफॉर्म करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो 2 sin x cos y, साइन एडिशन प्लस साइन सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन ऑफ एंगल्स प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स। cos x cos y, तो cos एडिशन प्लस cos सब्ट्रैक्शन। 2 sin x sin y, cos सब्ट्रैक्शन माइनस cos एडिशन। देन ये कुछ हाफ एंगल कुछ थे आपके फॉर्मूले हाफ एंगल के नाम से, 1 - cos 1 + cos sin, ये आपके 2 sin square x/2, दिस इज 2 cos square x/2, sin x is 2 sin x/2 cos x/2। तो कुछ फॉर्मूले मैंने कोशिश किए, और कुछ एक दो फॉर्मूला अगर यूज और होगा तो मैं उसे सेपरेटली लिख दूंगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हमने 7.1 और 2 में जो आपने प्रीवियस वीडियो लेसन पढ़े हैं उसमें देखा आपने कि sin x cos x का इंटीग्रेशन आपने किया। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने किसी ने मुझसे पूछा नहीं है, अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं पूछा कि सर tan x sec x cot x और cosec x का इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिखा अभी तक। उनके भी तो इंटीग्रेशन होंगे ना, बट वो किसी के डेरिवेटिव नहीं थे। क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो tan x है वो किसका डेरिवेटिव था, डायरेक्टली किसी का नहीं था, आपके जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे। तो क्या करेंगे फिर, तो उसका इंटीग्रेशन तो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए एक बार थोड़ा जल्दी से, क्योंकि बहुत यूजफुल है, कुछ 7.2 में भी कहीं यूज हुए होंगे वो। तो 10x इंटीग्रेशन बना के दिखा रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, फिर आप इस तरह से चारों के बना सकते हो बाकी के जो है। तो 10x के लिए, क्योंकि अब आपने क्या सीख लिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, 7.2 में सीख लिया ना, बहुत जरूरी है बच्चों। आपको अगर सीखना है इंटीग्रेशन तो 7.2 प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लर्निंग, उसे जरूर कर लें अच्छे से। एक बार डिफिकल्टी है तो कृपया करके मुझसे दोबारा पूछ लें, लेकिन उसे कर जरूर लें सभी क्वेश्चंस को। तो 10x के लिए आप क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे sin बाय cos। अब cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x, तो है ना ये फॉर्म। तो पुट cos x = t, cos x को क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो cos को t पुट करेंगे तो माइनस sin x dt/dx, मतलब sin x dx माइनस dt। तो ये बन गया बच्चों -1/t dt, मींस -ln t + c। अब t क्या है आपका, t आपका है cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज -ln cos x + c। नॉर्मली इसका एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कई बार ये नेगेटिव जो बाहर लिखा है इसको जरूरत नहीं पड़ती इसकी, हमें इसको अवॉइड करते हैं मान लो। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव
ln you will write cos x to the power -1। लोगरिथमिक पढ़ा ना आपने, डेरिवेटिव में पढ़ाया था। लोगरिथमिक में जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसके डोमेन का पावर बन जाता है। तो cos की पावर -1 तो 1 by cos और उसे आप लिख लेंगे sec x। तो दिस इज द अनदर वन। ठीक है, सिमिलरली आप बना सकते हैं कोट के लिए भी, cot x dx। ठीक है, कोट के लिए आप कैसे बनाएंगे, cos by sin लिख लेंगे। cos by sin, sin को टी पुट किया होगा वहां पर, पक्की बात है। तो ln sin x प्लस c। कोसेक की फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस लगा दो, ln कोसेक हो जाएगा। ठीक है, देन अभी रहेगा अपना sec x। तो sec x का इंटीग्रेशन ln sec x plus tan x and then cosec x ln cosec x minus cot x। अब जैसे मैंने ये ड्राइव किया, आप इनको भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 4 मोर फॉर्मूलाज। और ध्यान रहे साइन कोस को छोड़कर बाकी जो 4 फंक्शन आपके हैं, tan sec cosec और cot, इनके इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक में होंगे। ठीक है, अच्छा 2-3 फॉर्मूले और लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमने शायद वो 7.1 में नहीं लिखे थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा यूज नहीं हुआ था उनका। आपने देखे थे इस तरह की डेरिवेटिव आपके हुए थे, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। किसका डेरिवेटिव था ये, याद आ रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था ये। किसका? साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर यहां पर नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव इसके आगे लगा लो, नो प्रॉब्लम। नहीं तो तुम इसे cos इनवर्स x भी लिख सकते हो, क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव था -1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर देखिए, अगर ये प्लस है तो ये किसका था? tan इनवर्स x का। ठीक है, और एक और था आपका x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये किसका था आपका? sec इनवर्स x का डेरिवेटिव। सिमिलरली अब अगर इनके आगे नेगेटिव थे तो ये क्या बन गया था? cos, ये बन गया था आपका cot और ये बन गया था आपका cosec। ठीक है, तो आई होप ये आपने अच्छे से देख लिए हैं एक बार। ठीक है, फिर भी इनको आप बार बार लर्न करते रहें, देखते रहें। ठीक है ना, क्योंकि जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे फर्दर, तो पीछे एक बार बैक आके जरूर देख लें, अगर कुछ भूल गए हैं तो। नहीं तो नोट जरूर कर लें, इनको बहुत काम की आइडेंटिटीज है बच्चों। नोट फॉर दिस एक्सरसाइज, अभी जितनी 12 एक्सरसाइज आएंगी इंक्लूडिंग मिसलेनियस, बहुत काम आने वाली है। Let us solve some questions from your exercise 7.3 in which we are going to use trigonometric identities, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जस्ट ब्रीफ किया था आइडेंटिटीज के बारे में। So if you see first question, we are here with sin square 2x plus 5. So whatever this is angle, it doesn't matter। आप क्या देख रहे हैं? sin square दिया है। तो पहला फॉर्मूला जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, पीछे जाके देख सकते हैं अगर आपने नोट नहीं किया है उसे। तो साइन स्क्वायर अगर होगा कभी भी तो क्या करेंगे आप? मन में याद करिए, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो आप इसे लिख लेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, इट मींस 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 एंड इंटीग्रेशन। अब इट इज वेरी इजी, 2 को बाहर लिख लीजिए, मतलब 1 बाई 2। ये क्या है? 1 का इंटीग्रेशन x, और ये क्या? cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x प्लस 10। एंड गलती ना करें, ये 4x प्लस 10 है, इसका कोफिशिएंट जो है 4, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर करें। कमिंग टू सेकंड नंबर, वी आर हियर विद sin 3x cos 4x, है ना। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो सबसे पहले आप इसे चेंज करेंगे किसके अंदर? किसमें करेंगे? ट्रांसफॉर्म करते थे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो इसको आप उसमें चेंज करेंगे। आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो ये जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, योर 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये आपके, आप ध्यान से देखिए अपनी एनसीईआरटी में ये इस तरह के क्वेश्चन है प्रोडक्ट वाले। तो मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना आपको। इसमें 3 का प्रोडक्ट है, तो 3 का जब कर लोगे बच्चे तो 2 का भी अपने आप हो जाएगा, है ना। तो 3 का कैसे सोल्व करना है
वो देखिए आप ध्यान से। तो आइडेंटिटी किसके लिए है? दो के लिए ना, आइडेंटिटी दो की प्रोडक्ट के लिए। तो आप टेक टू एट टाइम, इसमें दो एक बार लिखिए और क्या करना उसमें, जो आप आइडेंटिटी लगाओगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो होना जरूरी है, तो इसलिए आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए cos 4x और इनटू में cos 6x, ऐसे। ठीक है, क्या था फॉर्मूला देख ले अपने पीछे आप जाकर, ये तो मैं लिख देता हूं, ये मान लो x है और ये मान लो y है, तो इट वाज cos x plus y plus cos x minus y। ठीक है, तो इट इज 1/2, क्या बन गया, cos x plus y means 2 plus 4, I can write directly now 6x, फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए, प्लस cos 2 minus 4 करेंगे तो minus 2x, और आप भूले नहीं है ना बिल्कुल भी, cos नेगेटिव ऑलवेज cos पॉजिटिव, तो ये आपका 2 हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या है cos 6x, और कृपया करके ब्रैकेट जरूर दें, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट देना भूल जाते हैं, और जब ब्रैकेट देना भूल जाते हैं तो क्या होता है, देखिए सामने दिख रहा है ना आपको कि अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ब्रैकेट दिया है, इट मेक्स डिफरेंस है, क्योंकि इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो 1/2 इट इज cos square 6x plus cos 2x cos 6x dx। नाउ इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, फिर से आगे जैसे अब जैसे दो का प्रोडक्ट आपका यहाँ पर, ऐसे दो का प्रोडक्ट ये भी है, तो फिर क्या करेंगे आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। जैसे मैंने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ऐसे ही यहाँ पर cos स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस cos 2x by 2, so it is 1/2 1 plus cos 6 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, it is cos 12x। फॉर्मूला कौन सा जो ये लिखा है, देखो सामने लिखा हुआ है आपके, क्या है फॉर्मूला, cos एडिशन मींस 2 plus 6 8 प्लस cos सब्ट्रैक्शन 2 minus 6 minus 4, cos नेगेटिव पॉजिटिव होता है, डिवाइड बाय 2 dx। तो क्या करते आ रहे हैं हम, इंटीग्रेशन तो अभी तक हमने छेड़ा भी नहीं है ना, इंटीग्रेशन तो भी किया ही नहीं, अभी तक क्या चल रहा है, सिंपलीफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसी को सिंपलीफाई किया ना, अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि सभी क्या होगा देखिए थे मल्टीप्लाई में कर दिए तभी प्लस में, तो 2 बाहर ले लीजिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1x इंटीग्रेशन ऑफ cos 12, very simple, sin 12, don't forget write 12 in the denominator, here also sin 8x divided by 8 cos 4x sin 4x divided by 4 and plus c, जो करना है आपको सबके नाम का, राइट। सो आप 7 नंबर तक बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को थोड़ा देखिए ध्यान से। 4 और 5 मैंने 5 पिक किया है क्योंकि मैं इस 5 को भी 4 जैसा बनाने वाला हूं। हालांकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि जब sin टू द पावर m और cos टू द पावर n अगर ऐसे हो, sin और cos की पावर अगर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन बताऊंगा इन द लास्ट। लेकिन फिलहाल अभी क्या करना आपको, अगर दोनों की सेम पावर है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसे क्या कर लेंगे, इसे लिख लेंगे आप sin x cos x होल क्यूब, ऐसे इकट्ठा हो गया ना। इट सीम्स टू बी एन आइडेंटिटी 2 sin x cos x, किसका, sin 2x का। तो sin 2x के लिए 2 sin x cos x होता है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का क्यूब है तो नीचे हो जाएगा 8 एंड इट इज नथिंग बट sin क्यूब 2x। अब इसमें और 4 में फर्क क्या है, 4 में sin क्यूब 2x प्लस 1 है तो 1 का तो कोई इंपैक्ट है नहीं ना, वो तो चलता रहेगा साथ साथ, जहां जहां 2x रहेगा वहां 1 भी आता जाएगा। अब ये sin क्यूब है, अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 लिखा था, जाके देखिए पीछे जल्दी से। तो आइडेंटिटी 3 में क्या था, sin क्यूब था वहां पर। तो sin क्यूब का पहले आइडेंटिटी बनाएंगे उसकी, 3 sin x माइनस sin 3x, 3 sin x, x मतलब 2x माइनस sin 3x मींस 6x डिवाइड बाय 4 इंटीग्रेशन। तो आपके लिए छोड़ रहा हूं, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2 से डिवाइड
माइनस कोस 6 से डिवाइड। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको थोड़ा सा, क्या बताया था, हाफ एंगल फॉर्मूला के बारे में कुछ बताया था कि जैसे आपको 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस की फॉर्म दिखे तो यूज 2 sin स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x by 2 एंड इट्स इंटीग्रेशन। 2 से 2 कैंसिल, क्या दिख रहा है आपको, ये sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर x by 2। शुड आई सॉल्व दिस? से नो, क्योंकि कितने बार तो कर चुके हैं बच्चों tan स्क्वायर, हम कितने बार, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन कर चुके हैं 7.1 और 7.2 को मिलाकर। तो tan स्क्वायर x के लिए आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगाएंगे, sec स्क्वायर x by 2 minus 1, फिर सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अब नीचे तो आपको लग रहा है हाफ एंगल फॉर्मूला, ऊपर cos x का तो नहीं होता ना फॉर्मूला। क्या करेंगे आप यहाँ पर, इसको ऊपर भी नीचे जैसा बना लो। ये थोड़ा सा काम करना आपको, ये स्किल्स आपकी डेवलप करनी है आपको अपने अंदर, कहाँ कुछ कर, कहाँ पर प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ी सी स्किल्स डेवलप कीजिए। इंटीग्रेशन तभी आसान होगा आपका। तो इसको 1 प्लस कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा इस पे, हो गया ना। अब 1 प्लस कोस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस। अब लगा लीजिए हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 1 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x by 2 है ना। तो इट इज 1 माइनस, ये चला गया ऊपर, sec स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन। अब इट इज रिवर्स टू दिस ना, ये क्या था आपका sec स्क्वायर x by 2 minus 1, ये 1 माइनस sec स्क्वायर x by 2 है, दोनों सेम है, जो इसको करेगा इसको भी करेगा, कर लेना आप। ठीक है, कमिंग टू 10 नंबर। सो 10 नंबर और 11 नंबर अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्टार्टिंग डिफरेंट है, लास्टली सब कुछ सेम आने वाला है। तो sin 4x है और 11 नंबर में cos 4 2x है। एक कर लेते हैं, तो sin 4 है, अभी मैंने आपको समझाया sin स्क्वायर कैसे करेंगे, sin क्यूब कैसे करेंगे, sin 4 कैसे करेंगे, 4 कैसे करेंगे, sin स्क्वायर होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर होल स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, और आपको बताया मैंने कि sin स्क्वायर क्या है, 1 माइनस cos 2x by 2। तो 1 माइनस cos 2x by 2 होल स्क्वायर। क्या करें, होल स्क्वायरिंग। ठीक है, तो इट इज 1 by 4 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से देयर इज अ प्रॉब्लम, cos स्क्वायर आ गया, आने दो ना भाई, हमें तो सब आता है ना, अब आइडेंटिटी सब आती है। तो cos स्क्वायर अगर है तो 1 प्लस cos 2x अभी बताया था, यहां पर लगाया भी है, यूज कर लीजिए फिर से। तो इट इज 1 by 4 1 plus cos 2x means 2 to 4x by 2 minus 2 cos 2x। now just take LCM, 2 LCM लेंगे तो it is 1 by 8, 2 plus 1 3 plus cos 4x minus 2 into 2 4 cos 2x। इंटीग्रेट नाउ, आई थिंक वो कर ही लेंगे आप, इंटीग्रेशन तो सिर्फ लास्ट में चल रहा है ना, बाकी तो सब कुछ सिंप्लीफिकेशन है। 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 4x sin 4x 4 cos 2x 4 sin 2x by 2 हो गया 13 नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो cos 2x minus cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x minus cos अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री है। cos 2x चल रहा है बार बार, इसमें बहुत क्वेश्चन है cos 2x के। तो cos 2x का आंख बंद करके कोई भी मत लगा देना फॉर्मूला, ऐसा लगा ना जिसमें सिर्फ cos आता हो। कौन सा है, 2 cos स्क्वायर x minus 1। सो आप लगाएंगे यहां पर 2 cos स्क्वायर x minus 1, है ना फॉर्मूला। अल्फा पे लगा दो, x पे लगा दे तो अल्फा पे भी लग जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस लिख देते हैं ना, माइनस तो बाहर है, डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 बाहर ले लो, है ना, 2 है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे अपने आप चलता जा रहा है भाई, आप करते जाइए ना, स्टेप्स अपने आप फॉलो होते जाएंगे। आप करना स्टार्ट करिए बस क्वेश्चंस को, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। जब रुकोगे तब देखा जाएगा, करते तो रहो। तो 2 कॉमन, cos square x minus cos square alpha, it is cos x minus cos alpha, cos x plus cos alpha डिवाइड बाय cos x minus cos alpha। यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंपल dx है। फिर देखो जैसे आपको tan इंटीग्रल लगाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगला भी रास्ता खुल गया। क्या खुल गया? ये देखो कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 2। ये क्या बचा? cos x, इंटीग्रेशन इज क्या है? sin x। cos अल्फा, अब बड़ी गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, पूछता हूं ना तब मैं बताते हैं cos अल्फा सर sin अल्फा, फ्लो है ना, फ्लो बन गया दिमाग में कि cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का भी sin अल्फा। अरे भाई वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। cos अल्फा कांस्टेंट है, इट बिहेव्स लाइक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट है साथ में x तो लगाना है बस, तो x cos अल्फा प्लस, ठीक है। तो इस वीडियो लेसन के अंदर हम 13 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज क्योंकि जितना आप आराम आराम से करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। 14 ऑनवर्ड्स जो भी बचे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन वो इसलिए मैं एक नया सेपरेट वीडियो लेसन उसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेसन जरूर देखें।